नमस्कार छात्रों, श्री छत्रपति शिवाजी विद्यालय मखमालाबाद से मैं श्रीमती कालोगे जैस बोल रही हूँ। कक्षा 7वीं की है और विषय है हिंदी। इसकी जानकारी हमें इस वीडियो से लेनी है। नई किताबें आपको मिली होंगी छात्रों, और इस नए किताबों की खुशबू से, उनके चित्रों से, पाठ्यों से आप बहुत खुश होंगे। तो यही सोचकर हम इस किताब में से पद्य पाठ क्रमांक 2 जो है फूल और कांटे, इसकी जानकारी हमें यहाँ पर लेनी है। पद्य पाठ क्रमांक 2 फूल और कांटे। इनके लेखक है अयोध्या सिंह, उनके कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम जी। तो इनका परिचय देखते हैं। इनका जन्म हुआ है 1865 में आजमगढ़ में, उत्तर प्रदेश में है ये। इनकी मृत्यु हुई है 1947 में। और इनकी जो रचना है प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अध खिला फूल, प्रेम कांता आदि उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनका परिचय देखते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है। अब हिंदी के एक आधार स्तंभ है। और ये जो प्रस्तुत कविता है, इस कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है, यह उन्होंने बताना चाहा है। तो ये कविता जो है, इसका भावार्थ हमें जानना है, लेकिन इससे पहले हम कविता जो है इसका गायन करने के लिए इसकी धुन पहले सुनते हैं, और आप भी इस के साथ साथ कविता गायन का सराव करके अपनी कविता मुखोद्गत कर सकते हैं। रात में उन पर चमकता चांद थी, रात में उन पर चमकता चांद थी, एक ही चांदनी है डालता है। जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता। मेघ उन पर है बरसता एक साथ, एक सी उन पर हवाएं है बही। मेघ उन पर है बरसता एक साथ, एक सी उन पर हवाएं है बही। पर सदा ही यह दिखाता है हमें, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, जन्म के एक से होते नहीं है। जन्म लेते जन्म में एक ही पौधा उन्हें पालता। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का बरबटन। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का बरबटन। चार रूप तितलियों के पंख है, चार रूप तितलियों के पंख है, भाव आगे देख देता शाम तन है। जन्म लेते जन्म में एक ही पौधा उन्हें पालता। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध और निराले रंग से, निज सुगंध और निराले रंग से, है सदा देता कली की खिला। जन्म लेते जन्म में एक ही पौधा उन्हें पालता।
खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुर शीस पर, है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुर शीस पर। किस तरह गुल की बड़ाई काम दे, किस तरह गुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़पन की कसर है। जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता, रात में उन पर चमकता चांद की, रात में उन पर चमकता चांद की, एक ही सी चांदनी है डालता, एक ही सी चांदनी है डालता, एक ही सी चांदनी है डालता। देखो छात्रों, आपने ये कविता सुनी और आपको अच्छी लगी होंगी और मैं आशा करती हूँ कि आप इस कविता को मुखोद्गत करेंगे। तो देखते हैं अभी हम इस कविता का भावार्थ जानेंगे। हे जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, यानी एक ही पौधे पर दोनों ने जन्म लिया है और फूल और कांटे ये दोनों एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। चांद जब चमकता है तो चांद की जो रोशनी है उसे चांदनी कहते हैं, और ये रात को चांद की जो चांदनी है सबको मिलती है। उसी तरह फूल और कांटे इन दोनों को भी एक जैसे समान ही ये रोशनी मिलती है। अब देखते हैं कि मेघ जो है वो भी उन पर है बरसता एक सा। मेघ यानी मेघ, ये जो मेघ है यानी मेघ है वो जब बरसता है तो भी एक जैसे ही दोनों पर बरसता है, कांटों पर भी और फूलों पर भी। एक सी उन पर हवाएं है बही, और दोनों पर हवा भी जो बहती है वो भी एक जैसी बहती है। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते हैं, लेकिन हमेशा हमें ये समझ में आता है, हमें दिखाई देता है कि उनका जो ढंग है फूलों का और कांटों का, यानी उनका स्वभाव वो एक जैसा नहीं है। क्या फर्क है इनके स्वभाव में? तो देखो, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। यानी कांटा जो है, कांटे का स्वभाव है दूसरों को चुभना, दूसरों को छेदना, और किसी का कितना भी ऊंचा या श्रेष्ठ सुंदर वस्त्र हो वो भी उसके पास आ जाए तो उसे भी वो फाड़ देता है। यानी छेद कर काटा किसी की उंगलियां, यानी वो उंगलियों में चुभता है, जख्म कर देता है, और किसी का वस्त्र जो है वो भी फाड़ता है। वर यानी श्रेष्ठ और सुंदर, वसन यानी वस्त्र, तो कितना भी श्रेष्ठ सुंदर वस्त्र हो वो भी कांटा फाड़ सकता है, ये इसका स्वभाव है। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भोर काहे वेद देता शामतन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, यानी प्यारी प्यारी जो तितलियां है वो उसके पास आती है, फूलों के पास, पौधों के पास आती है, वहां फूल भी और कांटे भी होते, तो कांटा क्या करता है, इन तितलियों के सुंदर सुंदर जो पर है, पर यानी पंख, ये पंख वो कतर देता है। कतरना यानी काटना, इनके सुंदर पंख उस कांटों के द्वारा कटते हैं, काटे जाते हैं। भौरा जो है वो भौरा भी हमेशा फूलों के आसपास मंडराता है, तो भौरे का है वेद देता शामतन। शाम यानी भौरा यानी भंवर, तो ये जो भंवर है, भौरा है, वो फूलों के आसपास जब मंडराता है तो उसका जो शरीर है, तन यानी शरीर, तो ये शरीर कैसा है, श्याम यानी काले रंग का है, श्याम रंग का है। तो एक काला या श्याम रंग का ये जो भौरा है उसका भी शरीर वो क्या करता है, छेदता है। और ये कांटे के गुणधर्म जो है वो हमेशा हमें ऐसे ही दिखाई देते हैं। अब देखो,
फूल लेकर तितलियों को गोद में। अब जैसे हम कांटों के गुणधर्म देखते हैं, उसका ढंग देखते हैं, उसका स्वभाव देखते हैं, उसी तरह से फूल का भी स्वभाव यहाँ पर बताया गया है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। फूल क्या करता है, तितलियों को अपने गोद में लेता है। फूलों के आसपास तितलियां घूमती है और यहाँ पर हमें ये चित्रों में तितलियां फूलों के आसपास दिखाई दे रही है। भौरा जो है वो भी फूल के ऊपर बैठकर वो अपना अनूठा रस जो है फूल उसे भौरे को पिलाते हैं। यानी ये जो स्नेह है, ये जो प्यार है, वो फूलों से उन्हें मिलता है। निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। तो देखो, निज सुगंध, हमेशा फूल जो है वो अपना सुगंध सबको देता है। निज यानी अपना, और अपना जो सुगंध है वो हमेशा फूल दूसरों को देते रहते हैं, औरों को देते रहते हैं। है सदा देता कली जी की खिला। और हमारा जो दिल है, हमारा जो मन है, हमेशा वो खुश कर देता है। कली जी की कली खिला देता है, ये फूल का गुणधर्म है। यानी हमें हमेशा वो दूसरों को या औरों को खुश कर देता है। ये है फूलों का गुणधर्म या उनका स्वभाव। अब देखो, है खटकता एक सबकी आंख में, और दूसरा है सोहता सूर शीश पर। यानी ये जो कांटा है वो हमेशा सबकी आंखों में खटकता है, दूसरों को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसके गुणधर्म जो है, उसका स्वभाव जो है वो बुरा लगता है। दूसरा है सोहता सूर शीश पर। दूसरा है सोहता यानी सोहना यानी शोभा देना, और दूसरा है जो फूल है वो शोभा देता है सूर के शीश पर। सूर यानी देवता, शीश यानी सिर, यानी दूसरा यानी फूल देवताओं के सिर पर शोभा देता है। सुर, ये जो शब्द है उसका समानार्थी शब्द है देवता। इसी प्रकार आपने असुर भी सुना होगा, ये विरुद्ध अर्थ का शब्द है। सुर यानी देवता, असुर उसका विरुद्ध अर्थ यानी दानव। ये हमें शब्द की जोड़ी यहाँ पर समझनी चाहिए। देखो, किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अब देखो, यहाँ दोनों भी एक ही कुल में जन्म लिए हुए हैं। पौधा जो है एक ही है और उसी पर फले हुए कांटे और फूल वो एक ही कुल में जन्म लिए हैं, लेकिन फिर भी जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, लेकिन फिर भी बड़प्पन की कसर जो है किसी में रह जाती है, और कोई अच्छा बर्ताव कर सकता है तो कोई बुरा बर्ताव कर सकता है। तो भाषा में मैंने जैसे बताया आपको, सुर असुर, ये जो विरुद्ध अर्थ के शब्दों की जोड़ी बताई, उसी प्रकार यहाँ पर आप इस चित्र में, ज्वालामुखी के चित्र में अलग अलग शब्द देख रहे हैं, और इन शब्दों को इकट्ठा करके इनकी विरुद्ध अर्थ की जोड़ियां बनाकर आपको यहाँ पर लिखना है। ये भी आप अपने कॉपी में गृह कार्य में पूरा करेंगे और अपने अध्यापकों को दिखाएंगे। शायद आपको ये कविता समझ में आई होंगी, ये अपेक्षा रखती हूँ और धन्यवाद कहती हूँ।